All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we initiated the topic of discount. हमने अपनी पिछली क्लास में एक टॉपिक था डिस्काउंट जिसको इनिशिएट किया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बड़ा जबरदस्त टॉपिक. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में पाकिस्तानियों का सबसे फेवरेट टॉपिक, मोस्ट लाइक्ड थिंग फॉर पाकिस्तानीज, डिस्काउंट. राइट. तो हमने दो टाइप के डिस्काउंट पढ़े थे. वी स्टडी टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट इन आवर प्रीवियस क्लास: trade discount and cash discount. Trade discount, which is never recorded in the books, and the discount which is involved at the moment of sales and purchases, उसे हम trade discount कहते हैं. वो discount जो कि sales और purchases के time involved होता है उसे हम trade discount कहते हैं. ट्रेड डिस्काउंट कभी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता. इसके कंट्रास्ट कैश डिस्काउंट. सर, ऐसा डिस्काउंट जो कि कैश आते वक्त या जाते वक्त, कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट इन्वॉल्व है उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं. दिस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स आइदर एज डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव. ये दो चीजों से रिकॉर्ड होता है कैश डिस्काउंट. या तो ये हम अगर दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड, और अगर हमें मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव. दिस वाज द कैश डिस्काउंट. ये हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल रेस की थी कि सर वी आर ए एस स्मार्ट और हम जो है वो परचेजिंग कर रहे हैं पेप्सी कंपनी से, और कुछ हमने गुड्स खरीदे थे. हमने इंपॉर्टेंटली क्या अंडरस्टैंड किया था, फोकस कीजिएगा. हम ए एस स्मार्ट, हम अपने सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हैं और अपने कस्टमर्स को गुड्स बेच रहे हैं. नोट कीजिएगा, ए एस स्मार्ट सप्लायर से गुड्स खरीद रहा है और कस्टमर्स को गुड्स बेच रहा है. नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. हमने पेप्सी कंपनी से जब गुड्स खरीदे तो सर उसकी लिस्ट प्राइस थी 300,000. लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर डिस्काउंट. तो सर हमने ये टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, हमने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया था, तब जाकर हमें पेप्सी कंपनी से परचेजेस की वैल्यू मिली थी हमारी. हमने इसको अपने लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था. फिर हमने एएस स्मार्ट ने गुड्स बेचे थे, थर्स्टी को सेल किए थे. लिस्ट प्राइस 200,000 थी. लिस्ट प्राइस, प्राइस बिफोर डिस्काउंट 5% डिस्काउंट था. पहले ट्रेड डिस्काउंट की वैल्यू निकाली हमने यहां पर ओवर हेयर, और उसके बाद हमने अपनी सेल्स की वैल्यू निकाली. आप नोट कर लो, दोनों ट्रांजैक्शंस जो ऊपर हुई हैं ये दोनों ट्रांजैक्शंस ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड है. एक परचेजेस के टाइम इन्वॉल्व है और दूसरा सेल्स के टाइम इन्वॉल्व है. एक परचेजेस के टाइम इन्वॉल्व है, दूसरा सेल्स के टाइम इन्वॉल्व है. तो हमने ये लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था. एट द मोमेंट ऑफ सेल्स और परचेज जो डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट इन्वॉल्व होता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं. और आप एक और चीज नोट करो, लेजर्स में आप लोगों को डायरेक्ट 270,000 नजर आएगा और डायरेक्ट 190,000 नजर आएगा. डिस्काउंट की कोई बात नहीं हुई भी, इसका मतलब हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते. ये हमारी लास्ट क्लास का पार्ट था. हमने यहां तक कंप्लीटली डिस्कस कर लिया. अब आज हमें यहां से कैरी ऑन करना है. ट्रेड डिस्काउंट की एग्जाम्पल्स को तो अंडरस्टैंड कर लिया था सर. अब हम कैश डिस्काउंट की तरफ बात करने जा रहे हैं. आज कैश डिस्काउंट की एग्जाम्पल से कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद हम इस एक्सरसाइज पे जाएंगे जो आपको होमवर्क के लिए दी थी. चले स्टार्ट करते हैं. आई थिंक वी आर गुड टू गो ऑन. गिव मी अ थम्स अप इफ वी आर गुड टू गो ऑन फ्रॉम हियर. यस प्लीज, गिव मी अ थम्स अप if we are good to go on from here. All right, perfect, perfect, perfect. चलें स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. अब आप गौर से देखिएगा सर, फर्स्ट फैब को एएस स्मार्ट ने गुड्स खरीदे हैं पेप्सी कंपनी से जिसकी लिस्ट प्राइस थी 300,000 और 10% डिस्काउंट के बाद खरीदे हैं. 10% डिस्काउंट के बाद खरीदे हैं. नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा हुआ क्या. ऑन, ये देखिएगा, गौर से देखिएगा,
अब क्या हो रहा है यहां पे, ऑन Feb 10th AS Mart paid the balance on Pepsi account to attract 10% cash डिस्काउंट। अब आप देखें, नोट कीजिएगा, कह रहा है सर Feb 10th को, Feb 1 को एएस स्मार्ट ने गुड्स खरीदे पेप्सी कंपनी से, Feb 1 को एएस स्मार्ट ने गुड्स खरीदे पेप्सी कंपनी से, या नोट कीजिएगा फर्स्ट Feb को एएस स्मार्ट ने गुड्स खरीदे थे पेप्सी कंपनी से। वो गुड्स ओरिजिनल प्राइस में 300,000 के थे, ओरिजिनल प्राइस में 300,000 के थे, लेकिन पेप्सी ने इन ऑर्डर टू मेंटेन रिलेशन, इन ऑर्डर टू क्रिएट रिलेशन, हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया था, राइट अब गुड्स आ चुके हैं एएस स्मार्ट के पास, और रादर एएस स्मार्ट शायद गुड्स बेच भी चुका है। अब नोट कीजिएगा Feb 10th को व्हाट इज हैपनिंग ऑन Feb 10 एएस स्मार्ट ने अपना जो बैलेंस है पेप्सी के अकाउंट में वो क्लियर कर दिया 10% डिस्काउंट अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा ये बताएं, ये डिस्काउंट कौन किसको दे रहा है? ये डिस्काउंट, ये जो 10% डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट, ये कौन किसको दे रहा है? हु इज गिविंग टू whom? यस प्लीज, हु इज गिविंग दिस डिस्काउंट टू whom? ये कौन किसको दे रहा है? बिल्कुल ठीक है ईमान, बिल्कुल ठीक, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा। अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला, पेप्सी क्वेश्चन मार्क क्या, पेप्सी दे रहा है या पेप्सी मिल रहा है, पूरा बताए ना। बिल्कुल ठीक है आमना, आमना बिल्कुल ठीक है, शायान बिल्कुल ठीक है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, पेप्सी इज गिविंग दिस डिस्काउंट टू एएस स्मार्ट, ये डिस्काउंट पेप्सी दे रहा है एएस स्मार्ट को, ये डिस्काउंट पेप्सी दे रहा है एएस स्मार्ट को, राइट तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब ये डिस्काउंट पेप्सी दे रहा है एएस स्मार्ट को, ठीक हो गया, जब ये डिस्काउंट पेप्सी दे रहा है एएस स्मार्ट को, तो क्या हुआ, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है, वाई इज दिस डिस्काउंट बीइंग गिवन बाय पेप्सी टू अट्रैक्ट क्विक पेमेंट्स फ्रॉम एएस स्मार्ट। पेप्सी ने ये डिस्काउंट इसलिए ऑफर किया ताकि जल्दी पेमेंट्स आ जाएं, ताकि एएस स्मार्ट से जल्दी पेमेंट्स आ जाएं, आसानी से पेमेंट्स आ जाएं, टाइम से पहले पेमेंट्स आ जाएं, तो एएस स्मार्ट को डिस्काउंट ऑफर किया पेप्सी ने। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अच्छा अंडरस्टैंड करना इस बात को, हम पेप्सी हैं या एएस स्मार्ट हैं? हम लोग जो इस वक्त क्लास में बैठे हैं, हु आर वी? Are we Pepsi or are we AS Smarts? Yes, please. Are we Pepsi or are we AS Smart? Yes, right, है ना सर, वी आर AS Smart, हम AS Smart हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हमारे परसेप्शन से होगी, द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम आर परसेप्शन। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि पेप्सी ने डिस्काउंट दिया, वी विल से एएस स्मार्ट को डिस्काउंट मिला, हम कहेंगे एएस स्मार्ट हैज रिसीव द डिस्काउंट, तो ट्रांजैक्शन का जो फोकस होगा वो एएस स्मार्ट होगा। मुझे बताएं, एएस स्मार्ट के पास पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं? इज एएस स्मार्ट रिसीविंग द मनी और पेइंग द मनी? बताएं इस ट्रांजैक्शन में क्या एएस स्मार्ट पैसे ले रहा है या पैसे दे रहा है? पैसे जा रहे हैं, वेरी गुड समील, वेरी गुड, ग्लैड टू सी यू इन्वॉल्व, राइट, पेइंग द मनी, बिल्कुल ठीक है, पेइंग द मनी, अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक है, आमना पेइंग द मनी, राइट, सो दैट मीन्स एएस स्मार्ट इज पेइंग द मनी, दैट मीन्स एएस स्मार्ट के पास से पैसे जा रहे हैं,
तो गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके सामने सबसे पहले मैं यहां पर कैश डिस्काउंट की वैल्यू निकालूंगा। 270,000 का बैलेंस था पेप्सी कंपनी के अकाउंट में। नोट कर लें, 300,000 नहीं था। नोट कर लें, वो तो लिस्ट प्राइस थी। 300,000 नहीं था, 270,000 था। तो 270,000 का कैश, अपना 270,000 का बैलेंस था पेप्सी के अकाउंट में। उस पर 10% डिस्काउंट अट्रैक्ट हुआ, leaving us a discount of 27,000. That means AS Mart has received a cash discount of 27,000 from Pepsi Company. तो बैंक की वैल्यू, लेट सपोज बैंक से पे कर रहे हैं, सो व्हाट वुड बी द बैंक्स वैल्यू? सर बैंक की वैल्यू होगी, गौर तो देखिएगा, 270,000 माइनस 27,000। सर बैंक की वैल्यू होगी 243,000। इसका मतलब 243,000 is the amount paid by AS Mart to Pepsi Company in full settlement. In full settlement, क्योंकि अमाउंट क्लियर हो गई, बाकी तो सब डिस्काउंट है। अब डबल एंट्री नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। पेप्सी, अच्छा एक सवाल पूछूंगा। I would ask a question. I would love to hear from you guys. आंसर्स आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, पता चलेगा कितना कॉन्सेप्ट अब क्लियर हुआ है। बताएं, एएस स्मार्ट के लिए क्या पेप्सी कंपनी लाइबिलिटी है? इज पेप्सी कंपनी अ लाइबिलिटी फॉर एएस स्मार्ट? इज पेप्सी कंपनी अ लाइबिलिटी फॉर एएस स्मार्ट? राइट? यस सर, यस सर। करंट लाइबिलिटी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। करंट लाइबिलिटी, राइट? तो पेप्सी कंपनी के लिए, पेप्सी कंपनी एएस स्मार्ट के लिए करंट लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, जब एएस स्मार्ट पे कर रहा है, व्हेन एएस स्मार्ट, हाउ इज इट अ लाइबिलिटी? अब्दुल्ला, प्रीवियसली ये गुड्स उधार पे खरीदे थे, प्रीवियसली ये गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे, तो अब पैसे देने हैं ना बेटा, राइट? ट्रेड पेबल्स, राइट, इसे कहते हैं ट्रेड पेबल्स। ठीक हो गया? वो हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के दौरान पढ़ा था। ओके, रिमेंबर, रिकॉल हो गया? कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन के दौरान हमने पढ़ा था, परफेक्ट। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, व्हेन एएस स्मार्ट इज पेइंग, व्हेन एएस स्मार्ट इज पेइंग पेप्सी पाकिस्तान द अमाउंट, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? जब एएस स्मार्ट अपना पैसा पे कर रहा है पेप्सी पाकिस्तान को, तो बताओ लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? राइट, सबने यही बोला, कम हो रही है। तो नोट कीजिएगा, डबल एंट्री बनाता हूं आपके सामने, फोकस कीजिएगा। पेप्सी कंपनी डेबिट 270,000, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। नथिंग न्यू टू यू गाइस, दिस शुडंट बी एनीथिंग न्यू टू यू गाइस। लाइबिलिटीज कम होती है तो सर हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं, राइट? लाइबिलिटीज कम होती है तो हम डेबिट पे रिकॉर्ड करते हैं। पेप्सी कंपनी को हमने यहां डेबिट कर दिया, पेप्सी कंपनी डेबिट 270,000, क्योंकि उससे हिसाब ही 270,000 का था, ठीक है। लेकिन लेकिन उसको पैसे जो हमने दिए बैंक से, जो हमारे अमाउंट गई सर, वो गई 243,000। नोट कीजिएगा, पेप्सी कंपनी डेबिट 270,000, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, बैंक की वैल्यू कम हो रही है, बैंक क्रेडिट 243,000, राइट? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, डबल एंट्री कहता है हर ट्रांजैक्शन की दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट को बराबर होना चाहिए। बोथ डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। सो टेल मी, आर दिस इज दिस डबल एंट्री इक्वलिंग ईच अदर? क्या ये डबल एंट्री एक दूसरे से इक्वल हो रही है एज ऑफ राइट नाउ? नो सर,
नो सर, एज ऑफ राइट नाउ दिस इज नॉट इक्वल. पता है क्यों? क्योंकि अब हमें एक नया अकाउंट इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड. पेप्सी कंपनी से एएस मार्ट को डिस्काउंट मिला, तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है, इसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं. we are receiving the discount. we are receiving the discount. इसको डिस्काउंट रिसीव कहते हैं. 27,000 डिस्काउंट रिसीव्ड. तो ये अब आप देखो क्रेडिट साइड मिलाकर 243 एंड 27, ये बन गया 270,000. नाउ द डबल एंट्री इज कंप्लीटेड. तो सर इसका मतलब है इस ट्रांजैक्शन में तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. गौर से देखिएगा, इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, नोट कीजिएगा. तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास. ऑलराइट, फोकस कीजिएगा. सर तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में. सर सबसे पहला अकाउंट है पेप्सी कंपनी. ये देखिएगा, सबसे पहला अकाउंट है पेप्सी कंपनी. अब प्लीज गौर से देखिएगा, क्या पेप्सी कंपनी के अकाउंट में पहले से परचेजेस रिकॉर्ड हुई हुई हैं? इस ट्रांजैक्शन से पहले हमने फर्स्ट फैब को जब पेप्सी कंपनी से गुड्स खरीदे थे, राइट? ये बात समझ आ रही है? फैब 10 से पहले हमने फैब फर्स्ट को पेप्सी कंपनी से गुड्स खरीदे थे, राइट? तो उसका मतलब हमने जब गुड्स खरीदे थे तो पेप्सी कंपनी का अकाउंट ओपन हुआ था. तो पेप्सी कंपनी के अकाउंट में ऑलरेडी, नोट कीजिएगा, क्रेडिट साइड पर ये परचेजेस रिकॉर्ड हुई हुई थी 270,000. ठीक है. अब इस ट्रांजैक्शन में फॉर February 10th ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन के लिए हमने पेप्सी कंपनी को डेबिट किया. नोट कीजिएगा, पेप्सी कंपनी को डेबिट किया. अच्छा ये बताओ पेप्सी कंपनी को कितने से डेबिट किया हमने? जल्दी से ये देख के बताएं, पेप्सी कंपनी को कितने से डेबिट किया? यस प्लीज, यस प्लीज. पेप्सी कंपनी को हमने कितने से डेबिट किया ऑन February 10th? ओके ईमान, बिल्कुल ठीक. व्हाट अबाउट अदर्स? यस प्लीज बताएं जरा. ऑन February 10th हमने पेप्सी कंपनी को कितनी वैल्यू से डेबिट किया? सर हमने पेप्सी कंपनी को 270,000 से डेबिट किया. 270,000 से, राइट? अंडरस्टैंड कीजिएगा, लेकिन क्रॉस रेफरेंस में दो अकाउंट्स हैं. इस 270,000 के क्रॉस रेफरेंस में दो अकाउंट्स हैं. आज आप लोगों को अब्दुल्ला, आमना, ईमान, समील, शायान, फोकस कीजिएगा बेटा, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा. आज आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेजर एंट्री दिखाने जा रहा हूं. लेजर, टी अकाउंट्स को लेजर कहते हैं ना. एक बहुत इंपॉर्टेंट लेजर एंट्री दिखाने जा रहा हूं. आप लोग देखेंगे, आप कहेंगे ओके सर, शायद ये हमारे लिए पहली दफा हम देख रहे हैं, ये हमारे लिए ब्रांड न्यू चीज है. फोकस कीजिएगा, पेप्सी कंपनी के अकाउंट में पहले से 270,000 क्रेडिट साइड पे वैल्यू मौजूद है, क्योंकि हमने पेप्सी कंपनी से सामान खरीदा था. वी ए स्मार्ट बॉट गुड्स फ्रॉम पेप्सी पाकिस्तान, पेप्सी कंपनी. तो पेप्सी कंपनी हमारी लाइबिलिटी थी, हमें उसे पैसे देने थे. हमने 300,000 की लिस्ट प्राइस के गुड्स डिस्काउंट के बाद 270,000 के खरीदे थे. तो पेप्सी कंपनी के अकाउंट में 270,000 की वैल्यू मौजूद थी क्रेडिट साइड पे. अब हम उन्हें ये अमाउंट क्लियर कर रहे हैं. अंडरस्टैंड कीजिएगा, 270,000 हम उन्हें क्लियर कर रहे हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं. तो नोट कीजिएगा,
पेप्सी कंपनी को हम सबसे पहले डेबिट करेंगे बैंक के रेफरेंस से, और फिर पेप्सी कंपनी को डेबिट करेंगे डिस्काउंट रिसीव के रेफरेंस से। देखिए जरा, मैंने यहां पे लिखा है पेप्सी कंपनी डेबिट, रेफरेंस दिया है एक बैंक और एक रेफरेंस दिया है डिस्काउंट रिसीव। बैंक से जा रहे हैं 243,000 और डिस्काउंट मिल रहा है हमें 27,000। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मिलाकर 270,000 ही बनते हैं, ये दोनों मिलाकर 270,000 ही बनते हैं। हम इन दोनों को एक साथ 270 नहीं लिखेंगे, ये ऐसे नहीं हो सकता था, ये ऐसे नहीं हो सकता था। आपको दिखा देता हूं, अगर आप सोच रहे हो ये ऐसे नहीं हो सकता था कि हम यहां लिखें 270,000 और यहां लिखें बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव, ये इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो सकता था। अब्दुल्ला 2 मिनट दीजिएगा, इस पर आ जाता हूं, 2 मिनट दीजिएगा बेटा। आई थिंक अब्दुल्ला, आई थिंक यू हैव नॉट येट सीन द रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ आवर प्रीवियस क्लास। आई थिंक क्या आपने अभी तक पिछली क्लास का लेक्चर, फ्राइडे वाली क्लास का लेक्चर शायद देखा नहीं है, राइट? एम आई राइट बेटा? ओके, नोट कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। पेप्सी कंपनी के डेबिट साइड पे हम ये नहीं लिख सकते थे कि बैंक और डिस्काउंट रिसीव मिलाकर 270,000 है, क्योंकि ये अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से की जाती है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि बैंक कितना और डिस्काउंट रिसीव कितना? तो याद रखिएगा, दिस रिकॉर्डिंग शुड बी लाइक दिस। अब मुझे बताएं, नहीं नहीं नहीं, पेप्सी, अच्छा अब्दुल्ला का भी सवाल है और समील का भी सवाल है, मैं दोनों के सवालों के जवाब दूंगा, दोनों के सवालों के जवाब दूंगा। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है, सर परचेज क्रेडिट में लिखेंगे। अंडरस्टैंड कीजिएगा अब्दुल्ला, ये परचेज का अकाउंट नहीं है बेटा, ये पेप्सी कंपनी का अकाउंट है। परचेज के अकाउंट में तो प्रीवियसली डेबिट हुआ था, राइट? परचेज डेबिट होता है, तो प्रीवियसली परचेजेस के अकाउंट में तो डेबिट हुआ था। ये देखो, ये देखिए ऊपर आ रहा है February 1 की ट्रांजैक्शन, राइट? और पेप्सी कंपनी के अकाउंट में क्रेडिट हुआ था, तो पेप्सी कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हुआ हुआ है, ये परचेजेस क्रेडिट नहीं हुई हुई, ये अकाउंट पेप्सी कंपनी का है बेटा। और पेप्सी कंपनी इसलिए क्रेडिट हुई है क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक हो गया? अच्छा समील, आप पूछ रहे हो, समील का क्वेश्चन है कि सर डिस्काउंट तो क्रेडिट पर आएगा ना? समील, डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट होगा बेटा, ये पेप्सी कंपनी का अकाउंट है। और आप मुझे एक बात बताओ, हमें पेप्सी कंपनी को 2,70,000 रुपए देने हैं, अगर पेप्सी हमें डिस्काउंट दे दे तो हमारे लिए उसको देने वाली वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? हमें उसको 270,000 देने हैं, अगर वो हमें डिस्काउंट दे दे तो उसे देने वाले पैसे, उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? तो सर पेप्सी कंपनी का अकाउंट कम करेंगे, इसलिए हम डेबिट करेंगे। इज दिस राइट? इज दिस राइट? तो बेटा ईमान, ये ना पेप्सी कंपनी को डेबिट ही तो किया है यहां पे, टोटल 2,70,000 से ही किया है, पेप्सी कंपनी को डेबिट ही तो किया है यहां पे। इज दिस राइट? बस फर्क क्या है, फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस? जब हम जनरल एंट्री में, जनरल एंट्री, इसको जनरल एंट्री कहते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, इज योर क्वेश्चन क्लियर बेटा? समील, इज योर क्वेश्चन क्लियर? अब्दुल्ला, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया बेटा? इज इट क्लियर? समील क्लियर है? ओके परफेक्ट। समील कह रहे हैं यस। अब्दुल्ला वेटिंग फॉर योर आंसर बेटा, ठीक है? अच्छा ईमान, सर सो वी विल नॉट मेंशन परचेज एज credit in our answer. We will not mention purchase as credit in our answer. We sir, we so we will not mention
परचेज एज क्रेडिट इन आर आंसर। देखो लाइक इन द लेजर, नहीं नहीं, परचेज तो डेबिट हुआ है, परचेजेस का अकाउंट यहां पे है रहा हमारे पास। हमने प्रीवियसली गुड्स खरीदे थे, ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं जल्दी से। एक डेट पीछे चले आते हैं, फर्स्ट फैब को चले आते हैं। हमने गुड्स खरीदे थे, हमने गुड्स खरीदे थे पेप्सी कंपनी से, राइट। वी बॉट गुड्स फ्रॉम पेप्सी कंपनी, ठीक है। उधार पे खरीदे थे तो परचेजेस हो गई, परचेजेस का अकाउंट डेबिट हुआ, पेप्सी कंपनी का अकाउंट क्रेडिट हो गया। पेप्सी कंपनी हमारी लाइबिलिटी है, पेप्सी कंपनी हमारी लाइबिलिटी है। ये देखिएगा, ये हमारा ट्रेड पेबल है, पेप्सी कंपनी हमारा ट्रेड पेबल है, और पेप्सी कंपनी का अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ। इसी तरीके से ये परचेजेस अकाउंट था, और परचेजेस अकाउंट हमारा यहां डेबिट हुआ था। यहां तक बात समझ आई है? यहां तक बात समझ आई है? ठीक हो गया? ओके। अब हुआ ये कि 10th फैब, 10 दिन बाद पेप्सी कंपनी ने हमें कहा कि अगर आप अपना हिसाब क्लियर कर दो, अगर आप अपना पैसा हिसाब क्लियर कर दो तो 10% डिस्काउंट और दे दूंगा। 10% डिस्काउंट लो, अपना हिसाब क्लियर कर दो। मेरे लिए ये अच्छी डील थी, मैंने कहा डन, 10% डिस्काउंट दो, मैं अभी पैसे भिजवा रहा हूं, मैं अभी चेक लिख रहा हूं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्या February 10 को परचेजेस इन्वॉल्व हुई? मैं बाकी सबसे भी पूछ रहा हूं, बाकी सब भी जवाब देंगे इसका। क्या 10th February को परचेजेस इन्वॉल्व हुई? सर 10th February को कोई परचेजेस नहीं हो रही, इसलिए मैंने वो परचेज का अकाउंट यहां कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, इसलिए मैंने परचेजेस का अकाउंट यहां कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। February 10 को पेप्सी कंपनी का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, हम पैसे वापस कर रहे हैं पेप्सी कंपनी को, तो मैंने पहले ये अकाउंट यहां कैरी फॉरवर्ड किया। अब्दुल्ला अब बात समझ आई? मैंने पहले पेप्सी कंपनी का अकाउंट February 1 से कैरी फॉरवर्ड किया। अब उस अमाउंट पे 270,000 पे जो मुझे पेप्सी कंपनी को पे करना है, विच आई हैव एज एन एएस मार्ट हैव टू पे पेप्सी कंपनी 270,000। फर्स्ट आई कैलकुलेटेड द कैश डिस्काउंट ऑफ दैट अमाउंट, तो कैश डिस्काउंट की वैल्यू आई हमारी $27,000, राइट। तो मैंने कहा ओके, 2,70,000 270,000 मुझे पेप्सी कंपनी को देने हैं, इस पे 27,000 का डिस्काउंट हो गया, तो मैंने चेक लिखा 243,000 का, वो चेक मैंने पेप्सी कंपनी को भिजवाया। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? हाँ जी आमना, शायान, जब मैं चेक भिजवा रहा हूं पेप्सी कंपनी को तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, इसलिए पेप्सी कंपनी को अब हम डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है। डेबिट करेंगे दो रेफरेंस से, एक करेंगे जितने का चेक लिखा और बाकी जो डिस्काउंट मिला। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, दो अकाउंट इसीलिए तो बनाए हैं कि यहां दो अकाउंट्स और इन्वॉल्व होंगे। सर एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व होगा और एक डिस्काउंट रिसीव्ड इन्वॉल्व होगा। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, बैंक को क्रेडिट करेंगे 243,000, रेफरेंस लिखेंगे पेप्सी कंपनी, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे 27,000, रेफरेंस लिखेंगे पेप्सी कंपनी। तो अब अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको समझ आएगा, पेप्सी कंपनी डेबिट, बैंक क्रेडिट, पेप्सी कंपनी डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, ये है इसकी कंप्लीट डबल एंट्री। All right, guys, Amna has a question right now. Right now, a very important question. Focus कर लीजिएगा.
So Amna is saying, but why would Pepsi give a discount and lose 27,000 when AS Mart will pay eventually? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, AS Mart will pay eventually, but हो सकता है Pepsi company is in need of money today, and rather than going towards the bank loan or asking for anyone for the liability, Pepsi company believes कि हम अपने customers को ही थोड़ा सा डिस्काउंट देके मांग लें. तो ये टू अट्रैक्ट क्विक पेमेंट, remember Amna, to attract quick payments, to attract payments before time, to attract large payments. हो सकता है, हो सकता है कि एएस मार्ट ने पेप्सी से ये तय किया हो कि हम आपको 90,000 करके 3 हिस्सों में पैसे देंगे. पेप्सी कंपनी ने बोला यार एक साथ पैसे दे दो, डिस्काउंट ले लो. इज दैट क्लियर? अब्दुल्ला बेटा यहां तक क्लैरिटी है? आमना यहां तक क्लियर है बेटा? ईमान, समील, शायान, क्लियर है गाइस? जबरदस्त हो गया, क्या बात है भाई, बिल्कुल ओके हो गया. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. चलें आगे चलते हैं, मूविंग ऑन. चलें आगे चलते हैं. अब हमारे पास, नोट कीजिएगा, अब हमारे पास एएस मार्ट की भी एक ट्रांजैक्शन थर्सडे के साथ हुई हुई है, February 4 को. February 4 की एक ट्रांजैक्शन एएस मार्ट की थर्सडे के साथ हुई हुई है. नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. Feb 4, AS Mart sold goods to Thirsty. AS Mart ने इस दफा गुड्स बेचे हैं. देखो पहले पेप्सी पाकिस्तान से, पेप्सी से गुड्स खरीदे थे, अब यहां गुड्स बेच रहे हैं. लिस्ट प्राइस है 200,000. So once again, list price is the price before discount, right? लिस्ट प्राइस इज द प्राइस बिफोर डिस्काउंट. लिस्ट प्राइस क्या है सर? ये प्राइस है बिफोर डिस्काउंट. और कितना परसेंट डिस्काउंट था? 5% ट्रेड डिस्काउंट. नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. एएस मार्ट, वी आर एएस मार्ट, राइट? हम थर्स्टी को क्यों डिस्काउंट ऑफर करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट? सो दैट thirsty would repeatedly come to us to buy goods, ताकि thirsty बार बार हमारे पास आए, हमसे गुड्स खरीदे, राइट? एक और बात नोट कीजिएगा, टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ताकि हम ये कस्टमर को सेटिस्फाई करें और उससे रिलेशन बनाएं, इन ऑर्डर टू मेक थर्स्टी बाय इन बल्क. हो सकता है थर्स्टी तो हमारे पास सिर्फ 50,000 का गुड्स खरीदना आया था, हमने उसे ऑफर की कि यार अगर आप 200,000 का सामान खरीदो हम आपको 5% ट्रेड डिस्काउंट देंगे. अब नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू थर्स्टी ऑन February 4. इज दैट राइट? We sold goods on credit to Thirsty on February 4. Is that right? Guys, is that right? Yes, sir. ईमान कह रही है यस. ऑल राइट, है ना? वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेम. यस सर, परफेक्ट. अंडरस्टैंड कीजिएगा, द गुड्स विच एक्चुअली लिस्टेड एट 200,000, the goods which were actually listed at 200,000 were sold for 190,000. 190,000 के बेचे डिस्काउंट के बाद. अब आप मुझे बताएं, मैं आपसे बहुत सिंपल सवाल पूछने जा रहा हूं, थर्स्टी से कितने पैसे लेने? बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूं. हाउ मच अमाउंट वी एएस स्मार्ट हैव टू रिसीव फ्रॉम थर्स्टी? हाउ मच अमाउंट वी एएस स्मार्ट हैज टू रिसीव फ्रॉम थर्स्टी? वेरी गुड, very good guys, very good, absolutely right sir. 190,000, right sir? 190,000, is this right sir? 190,000 हमें रिसीव करने. अब गौर से देखिएगा, हमने, हाँ जी अब्दुल्ला फोकस रखिएगा, समील फोकस रखिएगा बेटा,
एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। हमने थर्स्टी को डेबिट किया था, थर्स्टी को मतलब थर्स्टी के अकाउंट को डेबिट किया था, और सेल्स के अकाउंट को क्रेडिट किया था। दिस वॉज द ट्रांजैक्शन, दिस वॉज द रिकॉर्डिंग ऑन February 4th। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, गौर से देखिएगा, ऑन February 14th AS Mart received the balance from Thirsty after 10% cash discount। अब आप नोट करें, Feb 14th को, राइट, Feb 14th को AS Mart called Thirsty or informed Thirsty via email or via WhatsApp that today we have an offer। अगर आज कोई अपना अमाउंट क्लियर करना चाहे तो 10% कैश डिस्काउंट हम ऑफर कर रहे हैं आज के लिए, ओनली फॉर टुडे। तो थर्स्टी अवेल्ड दिस ऑफर। थर्स्टी ने कहा ओके परफेक्ट, आई वुड बी अवेलिंग दैट ऑफर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अंडरस्टैंड करना, हम एएस स्मार्ट हैं या थर्स्टी हैं? आर वी एएस स्मार्ट और आर वी थर्स्टी? सर हम एएस स्मार्ट हैं, राइट। तो अब हम ट्रांजैक्शन को एएस स्मार्ट के परसेप्शन से देखेंगे। तो ये बताएं, इज एएस स्मार्ट रिसीविंग द अमाउंट और पेइंग द अमाउंट? समील, शायान, पहले जवाब नहीं आया बेटा मेरे पास अभी तक आप लोगों का। इज एएस स्मार्ट रिसीविंग द अमाउंट और पेइंग द अमाउंट ऑन Feb 14th? रिसीविंग, वेरी गुड आमना, वेरी गुड ईमान, रिसीविंग, राइट। AS Mart is receiving the amount from Thirsty। नोट कीजिएगा, पहले यहां पर आपके सामने जरा कैश डिस्काउंट की वैल्यू निकालते हैं, जरा कैश डिस्काउंट की वैल्यू निकालते हैं। सर 190,000 का हिसाब 10% डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट बनता है 19,000। ये लीजिए बेटा, ये लीजिए, डिस्काउंट बनता है 19,000, राइट। तो अब जो हमें पैसे मिले थर्स्टी से, द अमाउंट विच वी आर रिसीविंग इज 190,000 minus 19,000, 171,000। चेक दिस आउट, चेक दिस आउट। थर्स्टी से 190,000 रुपीज रिसीव करने थे। वी नीड टू रिसीव 190,000 फ्रॉम थर्स्टी। We allowed them, we gave them 10% discount, and in return received 171,000 of check। हमें चेक मिल गया। अच्छा, अब बताओ जरा, अब अंडरस्टैंड करना, फोकस करना। जैसे जब हमने पेप्सी कंपनी से गुड्स खरीदे थे, जब हमने पेप्सी कंपनी से गुड्स खरीदे थे, तो ये पेप्सी कंपनी हमारी लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेबल, हमारी लाइबिलिटी थी, ट्रेड पेबल। तो अब जब हम थर्स्टी को गुड्स बेचे, जब हमने थर्स्टी को गुड्स बेचे, तो क्या थर्स्टी हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन गया था? बताएं जरा। जब हमने थर्स्टी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, तो क्या थर्स्टी हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन गया था? है ना। अब हमें मतलब हमें थर्स्टी से पैसे लेने थे, राइट। और ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? हाँ भाई, अब्दुल्ला, आमना, ईमान, समील, शायान, ट्रेड पेबल की नेचर क्या होती है?
बिल्कुल ठीक है ईमान, वेरी गुड बेटा। यस प्लीज। अब्दुल्ला, आमना, समील, शायान, ट्रेड रिसीवेबल की नेचर क्या होती है? आमना, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गई, आपने डिफाइन सही कर दिया, टू whom वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नेचर क्या होती है? नेचर, अब्दुल्ला नेचर क्या होती है ट्रेड रिसीवेबल की? समील नेचर क्या होती है? शायान, बिल्कुल ठीक है शायान, बिल्कुल ठीक। सर ट्रेड रिसीवेबल की नेचर करंट एसेट होती है। ट्रेड रिसीवेबल की नेचर करंट एसेट होती है, हमने पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल की नेचर करंट एसेट होती है। अब अंडरस्टैंड करना, हमें थर्स्टी से पैसे मिल रहे हैं, हमें थर्स्टी से पैसे मिल रहे हैं। गौर से देखिएगा, तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? हमें थर्स्टी से पैसे मिल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? हमें थर्स्टी से पैसे मिल रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है? सर ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू, नहीं नहीं आमना, आमना, थर्स्टी जब पैसे दे देगा, थर्स्टी जब पैसे दे देगा, तो समझिएगा हमारे पास पैसा बढ़ रहा है, लेकिन थर्स्टी का अकाउंट तो कम हो रहा है ना, थर्स्टी का अकाउंट तो कम हो रहा है, तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है। नोट कीजिएगा, तो पता है हम क्या करेंगे? थर्स्टी को क्रेडिट करेंगे 190,000 से, थर्स्टी को क्रेडिट करेंगे 190,000 से। बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करेंगे 171,000। नोट कीजिएगा, सर बैंक में पैसे आ रहे हैं, हमारे बैंक में, ए स्मार्ट के बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक को डेबिट करेंगे 171,000। ठीक हो गया। और अब मुझे ये बताओ, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, हमने बैंक को डेबिट किया है 171,000, सर क्योंकि चेक ही 171,000 का मिला है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बैंक डेबिट किया है 171,000, क्योंकि सर चेक ही 171,000 का मिला है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक क्लैरिटी है? नोट कीजिएगा, बैंक को डेबिट किया है 171,000 से, थर्स्टी को क्रेडिट किया है 190,000 से, क्योंकि थर्स्टी अपना पूरा बैलेंस क्लियर कर रहा है, पूरा बैलेंस क्लियर कर रहा है, और थर्स्टी का बैलेंस 190,000 का था। लेकिन सर ये डबल एंट्री तो पूरी नहीं हुई, सर ये डबल एंट्री तो पूरी नहीं हुई। नोट करो, डेबिट और क्रेडिट तो बराबर नहीं हुआ, तो सर रिमेनिंग जो 19,000 है, एग्जैक्टली exactly, क्या बात है अब्दुल्ला, वेरी गुड शायान, वेरी गुड ईमान, बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। सर द डिफरेंस, वेरी गुड आमना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। तो समील, जो डिफरेंस है 19,000, सर ये डिस्काउंट अलाउड के नाम से आएगा। सर ये डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, हमने डिस्काउंट दिया है, तो जो डिस्काउंट हम देते हैं उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं, जो डिस्काउंट हम देते हैं उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये दोनों मिला के डेबिट साइड 190,000 हो गए? क्या ये दोनों मिलाकर डेबिट साइड 190,000 हो गए? और क्या ये 190,000 क्रेडिट के बराबर हो गए? इसे कहते हैं डबल एंट्री। अब जरा मुझे ये बताएं, कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं टोटल? हाँ जी गाइस, टोटल कितने अकाउंट इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल ठीक है ईमान, अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक, शायान बिल्कुल ठीक बेटा, आमना बिल्कुल ठीक बेटा, समील, बेटा व्हाट अबाउट यू? अरे पांच अकाउंट्स कहां से आ गए समील? समील पांच अकाउंट्स कहां से आ गए? समील तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व है ना, तीन तीन। ओके ओके आई गॉट इट, वो 5 E 3 सब एक साथ दबा दिया बेटा, सब सब दबा दो, कुछ तो सही हो जाएगा। समील तीन अकाउंट्स इन्वॉल्व है, राइट, 3 अकाउंट्स आर इन्वॉल्व
इन दिस ट्रांजैक्शन। सर इस ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। चलो नाम बता सकते हैं आप लोग कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? नाम बता सकते हैं कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? विच ऑफ देम आर इन्वॉल्व? कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? आप इजी होके लिखें। मैं जब तक अकाउंट पेश कर दूं यहां पे, मैं जब तक अकाउंट्स पेश कर दूं, हाँ जी, तो मुझे जरा बताएं कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ये तो पता चल गया कि सर 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, ईमान बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। शायान बिल्कुल ठीक, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट। आमना बिल्कुल ठीक है बेटा, यही 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। अरे वेरी गुड समील, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल यही अकाउंट इन्वॉल्व है। नोट कीजिएगा सर, एक अकाउंट इन्वॉल्व है थर्स्टी का, एक अकाउंट इन्वॉल्व है बैंक का, और सर एक अकाउंट, समील नोट कीजिएगा, पूरा लिखेंगे बेटा, सर डिस्काउंट अलाउड। तीसरा अकाउंट इन्वॉल्व है डिस्काउंट अलाउड का। तो अब नोट कीजिएगा, क्या थर्स्टी का अकाउंट हमने February 4 को बनाया था? क्या हमने Feb 4 को थर्स्टी का अकाउंट बनाया था प्रीवियसली? क्या हमने Feb 4 को, जिस दिन हमने गुड्स बेचे थे, क्या हमने थर्स्टी का अकाउंट बनाया था? यस सर, थर्स्टी का अकाउंट ओपन किया था। तो नोट कीजिएगा, थर्स्टी के अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट साइड पे 190,000 सेल्स के रेफरेंस से मौजूद हैं। अब्दुल्ला, मैं एक दफा आपको दोबारा रिलेट करवा रहा हूं वो पेप्सी कंपनी, लेकिन इस दफा पेप्सी कंपनी का वो नहीं है, थर्स्टी इन्वॉल्व है। जैसे हमने यहां पे पेप्सी कंपनी का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड किया था, ऐसे ही मैं यहां से थर्स्टी का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। थर्स्टी के अकाउंट को डेबिट किया हुआ है हमने पहले से 190,000 सेल्स के रेफरेंस से। ठीक है गाइस, अब्दुल्ला क्लियर है, आमना क्लियर है, ईमान क्लियर है, समील ये क्लियर है, शायान ये क्लियर है बेटा? थर्स्टी के अकाउंट में पहले से 190,000 डेबिट मौजूद था। थर्स्टी का, अब थर्स्टी जब हमें पैसे दे रहा है, अब थर्स्टी जब हमें पे कर रहा है, तो उसके अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? थर्स्टी जब हमें अपने पैसे दे रहा है, तो बताओ उसके अकाउंट को बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा? है ना, उसके अकाउंट को सर कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट, कम करना पड़ेगा। तो थर्स्टी को क्रेडिट करेंगे 171,000 से। नोट कीजिएगा, थर्स्टी को क्रेडिट करेंगे 171,000 से, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, और बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक को हम डेबिट करेंगे 171,000, लिखेंगे थर्स्टी। ठीक हो गया? अब नोट कर लो, थर्स्टी के अकाउंट में तो 190 थे, थर्स्टी के अकाउंट में तो 190,000 थे, 190,000 रिसीव करने थे, ये तो सामने सिर्फ 171,000 है। तो सर जो 19,000 का रिमेनिंग अमाउंट है, 19,000, गौर तो देखिएगा, वो डिस्काउंट अलाउड के नाम से आएगा। तो थर्स्टी क्रेडिट 19,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 19,000, रेफरेंस थर्स्टी। तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या थर्स्टी की दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर हो गई? क्या थर्स्टी की दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर हो गई? क्या हमारे पास से थर्स्टी का अकाउंट जीरो हो गया? यस सर, यस सर,
तो आप नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। जो डिस्काउंट हमें मिला था उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। जो डिस्काउंट हमने दिया था उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ, फोकस कीजिएगा, एक बात ये बताएं। अच्छा सर, ये डिस्काउंट अलाउड में हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखा? अब्दुल्ला, अभी सवाल भी पूछ रहा हूं, अभी मैं ही सवाल पूछ रहा हूं, आप सबसे सवाल पूछ रहा हूं। जो डिस्काउंट हमें मिला था उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, राइट अब्दुल्ला? जो डिस्काउंट हमें मिला था उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं, और जो डिस्काउंट हमने दिया उसे डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। यहां तक बात समझ आती है? यहां तक क्लैरिटी है? ठीक है। अब जरा मुझे यह बताओ, अब्दुल्ला आप ही बताएंगे बेटा, हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है या नुकसान? हमें डिस्काउंट मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है या नुकसान? फायदा। तो ये देखो, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हमें फायदा हो रहा है, हमारे लिए इनकम है। और डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट हम दे रहे हैं, हमें फायदा है या नुकसान है? हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें फायदा है या नुकसान है? हम डिस्काउंट दे रहे हैं, हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। आमना, हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए थे 190, नहीं मिले, हमें नुकसान है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अब्दुल्ला, और एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है बेटा, एक्सपेंस डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। अब ठीक है बेटा, अब ठीक है बेटा, इज दिस क्लियर? अब आपको सवाल का जवाब मिल गया कि डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट साइड पे क्यों लिखा? क्योंकि सर डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, और एक्सपेंस डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है। गाइस मुझे बताएं, क्या यहां तक क्लैरिटी है?